Hello students, let's see this question. The question says complex in which T2G6 electronic configuration is not observed. ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें T2G6 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन नहीं होती है? ठीक है, सो पहला कॉम्प्लेक्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है निकल का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स दिया है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन काउंट इन द न्यूक्लियस। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D8 एंड 4s2। अब निकल अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D8। ठीक है, 6 क्या है, वाटर के लिगैंड प्रेजेंट है और ये वाटर लिगैंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं। सो ये दो सेट्स, क्योंकि 6 लिगैंड्स दे रखे हैं तो दो सेट्स बनेंगे T2G सेट एंड EG सेट। सो स्प्लिटिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पहले सिंगली सिंगली दोनों सेट्स में फिल होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि T2G के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ऐसी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, थर्ड सेकंड में देखते हैं K3FeCN6। यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 निकल के आएगी। ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D6 4s2 और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +3 कैलकुलेट किया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी 3D5। CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो दो सेट्स में जब ये स्प्लिट होगा T2G सेट एंड EG सेट तो इनमें गैप काफी ज्यादा होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना, तो गैप काफी ज्यादा होगा। ठीक है, सो पहले लोअर एनर्जी सेट फिल होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगी, T2G5 एंड EG0। ठीक है, अच्छा तो इसमें आप देख सकते हो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर T2G5 आया है। ठीक है, 6 तो आया नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। थर्ड में देखो K4FeCN6, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। तो आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन शो करता है 3D6। अगेन CN क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो दो सेट्स में जब स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि 6 लिगैंड से रखे हैं ना, तो T2G सेट और EG सेट में जब स्प्लिटिंग होगी तो इनका एनर्जी गैप काफी ज्यादा होगा। तो जब एनर्जी गैप ज्यादा तो पहले लोअर एनर्जी सेट फिल होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखेगी T2G6 एंड EG0। तो आप देख रहे हो T2G6 आ रहा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी T2G6 आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखो इरिडियम, इसका IR F63 इरिडियम। इरिडियम का एटॉमिक नंबर होगा 77 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो जाएगी, इरिडियम की 5D7 एंड 6s2। 5D7 एंड 6s2। ठीक है, तो यहाँ पर इरिडियम आप क्या देख रहे हो, +3 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ इरिडियम +3 में क्या शो करेगा, 3D, सॉरी नॉट 3D, इट इज 5D6 कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन 6s से जाएंगे, एक 5D से जाएगा तो 5D6 हो जाएगा। अब F नेगेटिव जो फ्लोराइड लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड होता है। तो जो दो सेट्स बनेंगे, क्योंकि 6 लिगैंड से रखे हैं T2G और EG, इनमें एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले सिंगली होगी एक, अच्छा नहीं सिंगली नहीं होगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इरिडियम जो है ये कौन से पीरियड में आता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। देखो इरिडियम जो है थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर आता है, कोबाल्ट फैमिली में होता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे होता है आपका रोडियम और रोडियम के नीचे होता है आपका इरिडियम। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं। कोबाल्ट 27 होता है, रोडियम 45 होता है एंड इरिडियम आपका 77 होता है। ठीक है, तो जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर एक ग्रुप में मूव करते हैं तो जो हायर मेंबर्स होते हैं, जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा दे देते हैं। ठीक है, इनमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो चाहे आपका वीक फील्ड लिगैंड ही क्यों ना प्रेजेंट हो, ये स्प्लिटिंग जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। इट इज वन ऑफ द फैक्टर, याद रखिएगा। अगर आपने कोबाल्ट का Fe6 कॉम्प्लेक्स ले लिया, सॉरी F6 कॉम्प्लेक्स ले लिया, रोडियम का भी F6 कॉम्प्लेक्स ले लिया और इरिडियम का F6 कॉम्प्लेक्स ले लिया, तो इरिडियम का जो कॉम्प्लेक्स होगा इसके अंदर T2G और EG सेट में बहुत ज्यादा गैप होगा इन कंपैरिजन टू कोबाल्ट के हेक्सा फ्लोरो कॉम्प्लेक्स के। ठीक है,
सो यहाँ पर एनर्जी गैप काफी ज्यादा होगा क्योंकि ये हेवियर एलिमेंट है, हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो छह के छह इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे ही फिल होंगे, एक दो तीन चार पांच छह। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देख पा रहे हो, T2G6 एंड Eg0। राइट, सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ओनली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।